आज सुबह मैंने लोगों से पूछा कि भाई अरविंद जी ने कहा है कि मनीष और सत्येंद्र भगत सिंह हैं, आपकी क्या राय है? तो उसमें हजारों लोगों ने उत्तर दिया, राय बताई अपनी। उन राय में मैंने पढ़ा, एक उत्तर ने मुझे कुछ देर के लिए चिंतन करने के लिए विवश किया। वो उत्तर था, उन्होंने कहा कि भाई अमिताभ जी, भगत सिंह की पहचान तो फांसी से ही होती है। फांसी के फंदे पर जो हंसते हंसते झूल जाए, जो अपनी मां से कहे कि आंसू मत बहाना, दुनिया क्या कहेगी कि भगत सिंह की मां की आंख में आंसू। तो बोले अब इसका टेस्ट तो केवल यही हो सकता है कि भाई फांसी से पता लगे कि मटेरियल भगत सिंह वाला है कि नहीं। मुझे बात तर्कपूर्ण तो लगी, ये तो जान लीजिए। हालांकि मैं नहीं चाहता किसी को भी फांसी हो, लेकिन फिर 11,000 वोल्ट का तार भी मत छुओ, एडाप्टर वाला करंट रखो ना अपने पास जो झेल पाओ। भगत सिंह के डॉक्टर ने बताया भगत सिंह बनो, नहीं ना? फांसी से होगी पहचान, तैयार हो? कौन तैयार है? जो तैयार हो सामने आए कि हम हैं भगत सिंह। नहीं, जिससे मोबाइल चार्ज होता है वो वाला करंट रखो ना यार। 11,440 वोल्ट का पकड़ेंगे। कहां भगत सिंह, कहां हम लोग? कौन से लोग सूली पे चढ़ गए? आम आदमी पार्टी तैयार है जेल में जाने के लिए, सूली लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। हम लोग तैयार है भारतीय जनता पार्टी की हर बर्बरता को झेलने के लिए। हम लोग तैयार है सीने पे गोली खाने के लिए। हम लोग तैयार है सूली में लटकने के लिए। हम लोग तैयार है जेल में जाने के लिए। बीजेपी कितने लोग सूली पे चढ़ गए? एक बार रुक जाओ। जब आजाद, ठीक है, रुकना होगा, अभी रुकना होगा, मोहम्मद तकी की आवाज रुकिए। आदित्य झा आपके पास आता हूं, लेकिन एक बात कह दूं, तकी साहब ने कही अंग्रेजों के समय में तो कोई पैदा नहीं, मतलब आप लोग थे नहीं कोई, है ना? 75 साल पहले की मामला है, तब तक तो हम लोग जितने बैठे कोई था नहीं। बर्बरता दूसरी हुई 75 में इमरजेंसी में, तब भी आम आदमी पार्टी नहीं थी। बहुत सारे लोग जन्मे भी नहीं थे आम आदमी पार्टी के, जो अभी चेहरे हैं उनमें बहुत सारे लोग नहीं जन्मे थे उस वक्त, ठीक? तब प्लास से नाखून खींचे गए थे, उसके बाद तो बर्बरता हुई नहीं, कहीं भी नहीं हुई। अरे भाई पुलिस ने चोरी चपाड़ी बंद किया, दंगा फसाद में जमानत करा लाए, बात खत्म। कौन सूली चढ़ा, मैं उसका नाम बताओ ना, किस पार्टी के नेता सूली चढ़ गया? सूली है ही नहीं, चढ़ेगा कैसे? छत की सीढ़ी चढ़ लो, उतरे बहुत है यार, सूली कहां चढ़ोगे? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, फलाना ठिकाना, कोई सूली चढ़ा क्या? और गाल बजाना बड़ा सरल है कि सूली पर चढ़ने को तैयार है। भाई साहब, थाना देख के तो कपड़ा खराब हो जाता है। इस वकील बोला, उस वकील बोला, धरना करा, प्रदर्शन करा, ये सब बातें ठीक नहीं। आदित्य झा हमारे दिल में है। अरे भाई ये तो गजल ऐसी सीख लिए सब, ठीक है। आदित्य झा हमारे दिल में वो कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। अब हम ये नहीं समझ पा रहे ये लड़ाई हो कहां रही है, किसके लिए ये लोग पीला कपड़ा बांध के निकल रहे हैं, कहां युद्ध है, हमें दिख नहीं रहा। ये भी मलाई खा रहे, आप भी मलाई खा रहे, ये भी चार्टर्ड में घूम रहे, आप भी चार्टर्ड में घूम रहे। भगत सिंह को झोले में लिए घूम रहे हो यार, चार्टर्ड में चल रहे हो, बोले भगत सिंह। क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग यार? आदित्य जी, आप भी मलाई खा रहे हो, ये भी मलाई खा रहे हैं, और भगत सिंह भी चिल्ला रहे हो छत पे खड़े होके, और कह रहे गोली खाने को तैयार है। खा मलाई रहे हो और कह रहे गोली खाने को तैयार है। आदित्य भगत सिंह से क्या आपत्ति है? अगर आम आदमी पार्टी का करता भगत सिंह की तुलना कर रहा है तो आपत्ति वाली क्या बात है? तो खुशी की बात है। आदमी को खुशी की बात इसलिए नहीं है तुकी साहब कि चोर की तुलना भगत सिंह से नहीं की जा सकती। और सीधे तौर पे सुन लीजिए, चोर लगते हैं, सीधे तौर पे सुन लीजिए, सीधे तौर पे सुन लीजिए, अगर ये भगत सिंह होता, अगर ये भगत सिंह होता, अगर ये भगत सिंह होता तो डरता नहीं, अगर ये भगत सिंह होता तो डरता नहीं, ये सीधे सीबीआई के सामने जाता, संवैधानिक व्यवस्थाओं के सामने जाता, और अपना पक्ष रखता। क्यों डर रहे हैं? बना दिया।
क्यों डरे हुए आप भगत लोग? सिंह का नाम कैसे क्योंकि लड़ेगी? इसके तार वो बहुत वही लंबे पार्टी हैं, आज भगत सिंह के बात नाम से डर निकलेगी रही तो है। फिर दूर तक भारतीय जनता जाएगी, पार्टी बात भगत निकलेगी सिंह तो के फिर नाम दूर से तक डरती जाएगी। है, डरपोक और पार्टी है, ऐसे ही इसलिए वो सत्येंद्र डर जैन रही को है आप कि क्लीन आम चिट आदमी दे रहे पार्टी थे, लगातार ऐसे भगत सिंह जितेंद्र का, तोमर को क्लीन सुभाष चिट चंद्र दे रहे बोस थे। का, आप चंद्रशेखर खुद ही आजाद न्यायालय का, हैं, खुद ही अशफाक उल्लाह न्यायाधीश का, हैं, राम उसी प्रसाद मुंजिब हैं। बिस्मिल का, अरे देश की रोशन लाल व्यवस्थाओं का को नाम काम ले करने रही है दीजिए। और और भारतीय मुफ्ती जनता पार्टी साहब, से सुनने का हमेशा सब्र दलाली की रखिए, है अंग्रेजों की। सुनने का सब्र अंग्रेजों रखिए, के सुनने का पैसे सब्र में रखिए। चली है पार्टी, लोगों को वो सुनने पार्टी दीजिए, डर लोगों रही है, को आपकी इसलिए असलियत बताने दीजिए कि आपकी असलियत क्या है। भारत का झंडा चिल्ला नहीं के फहरा आप अपने सच्चाई को कार्यालय दबा पे, नहीं सकते। उस पार्टी को आज डर लग रहा है आप भगत सिंह के नाम सच्चाई को लेने दबा से। नहीं वो सकते पार्टी हैं। डरी चोर पार्टी है, आपको कहेगी, इसीलिए दुनिया बीजेपी को चोर आज भगत कहेगी, सिंह डर और लग रहा है, इतिहास क्योंकि में वो एक भगत चोर सिंह के के साथ नाम नहीं पे बन आपकी सकती। पार्टी का नाम उन्होंने लिखा जाएगा। अंग्रेजों की आप दलाली पाक करी है, पार्टी हैं, आप अंग्रेजों मोहम्मद की पार्टी तक नहीं एक करी मिनट है। रुकिए भाई, आप वो सीधे आपकी तौर बारी पे पे नहीं बोले, एक मिनट सीधे रुकिए, तौर उनकी पे बात आने दीजिए। भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। भगत सिंह के नाम आप से सीधे डर रही तौर पे है, भ्रष्टाचार में डरपोक लिप्त हैं। पार्टी है, इसलिए आपको अग्निहोत्री भगत जी, सिंह से, मैं आपको रोशन निवेदन लाल करता हूँ कि पहले चंद्रशेखर इनकी आवाज आजाद बंद से, कीजिए। हाँ भाई, ये बीच में इनकी आवाज अभी रुकिए, ये मोहम्मद विषयों तकी में की, अभी आदित्य झा, केवल आदित्य झा का टर्न है। आदित्य झा जी। इनका सीधा सा रवैया है। आप इनसे प्रश्न कोई भी पूछिए, ये जवाब वो कहानियां 1947 की आजादी से लेकर और अरविंद केजरीवाल तक की आजादी को दिखाएंगे। अरे आप बताइए कि 7 साल में आपने ऐसा क्या काम कर दिया? आपके मनीष सिसोदिया खुद तो 500 वोटों से दिल्ली में चुनाव जीते हैं और वो गुजरात चुनाव जिताने जा रहे थे। संजय सिंह जी उत्तर बिहार राज्यसभा के कोटे से दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जाते। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। बिल्ली के भाग से कभी कभी छींका फूटता है, बार बार नहीं। और ये क्या करने वाले हैं? इनको पता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज नहीं तो कल वो जेल जाने वाले हैं और नखून कटा के शहीद का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल साहब। अच्छा, क्या आप ये कह रहे हो, आदित्य एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हो कि जबरन ये लोग मनीष सिसोदिया को भेज देंगे जेल? ऐसा कुछ कह रहे हैं? उन्होंने सत्येंद्र जैन को भेज दिया। सत्येंद्र जैन को तो क्लीन चिट दे दी थी अरविंद केजरीवाल ने। जितेंद्र तोमर को क्लीन चिट दे दी थी। सारे भ्रष्टाचारियों को पहले अरविंद केजरीवाल स्क्रिप्ट लेके आते कि मैंने सारे पेपर चेक कर लिए हैं सर जी, मैंने पेपर चेक कर लिए हैं सर जी, मैं खुद अफसर रहा हूं सर जी, मैंने देख लिया है सर जी। और वो सर जी गिरफ्तार हो जाते तो बताते हैं कि जी ये तो सीबीआई बदला ले रही है सर जी, ये तो ईडी बदला ले रही है सर जी। अरे सर जी कभी तो सच बोलिए। एक बात और आदित्य झा, क्या अमानुल्लाह नाम है, क्या नाम, अमानुल्लाह शायद, हाँ, ओखला वाला जो था, क्या अमानुल्लाह को भी भगत सिंह के साथ रखा जाएगा कि उसको नहीं रखेंगे? क्या है थ्योरी? वो तो ताहिर हुसैन को भी रख चुके हैं। ताहिर हुसैन भी उनका एक बड़ा खिलाड़ी है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक दंगे कराए। उन्होंने राजेंद्र गुप्ता का इस्तीफा ले लिया। मैं पूछता हूं तकी साहब से, आप इस चैनल पे बताइए कि राजेंद्र गुप्ता का तो आपने इस्तीफा ले लिया, राजेंद्र गौतम, आपने अभी तक सत्येंद्र जैन का और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों नहीं लिया भ्रष्टाचार के आरोपियों का? बताइए। ठीक, एक मिनट रुकिए, मैं सुधा जी के पास चलूं, कुछ कहना चाह रही बहुत देर से, और मैं उनके अभिव्यक्ति की आजादी का मैं वो करूंगा, उसका संरक्षण। सुधा जी, एक दो बातें हैं मेरे दिमाग में, मैं उतना समझदार आदमी नहीं और राजनीति का तो वैसे भी दांव पेच नहीं समझ पाता। क्या अमानुल्लाह और ताहिर हुसैन उसको भी सुभाष चंद्र बोस वगैरह के साथ कहीं खड़ा किया जाएगा? क्या लग रहा है जो माहौल चल रहा है? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं इन लोगों के इन चीजों पे मुझे आपत्ति है, और घनी आपत्ति, और हम चाहेंगे कि जनता को भी आपत्ति होनी चाहिए अगर ये लोग इसका नाम यूज कर रहे हैं। अभी हमारे प्रवक्ता भाई भाजपा के बहुत सारे नाम ले रहे थे, मैं 7 नाम लेना चाहूंगी और मैं उनसे बस पूछना चाहूंगी कि सबके लिए सब कुछ नियम कानून ठीक है। नारायण राणे जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, मुकुल रॉय जी, शिवराज सिंह चौहान जी, हेमंत विश्वा शर्मा जी, बेलरी के रेड्डी के बद्दू जो है उनके, और येदियुरप्पा जी। आप बताइए ना, इनसे क्या क्या होगा? आप सब पे इतना प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, बहुत तेज प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, होना चाहिए सब पे, जितने भी भ्रष्ट लोगों सबको इस देश में चुन चुन के डालिए जेल में। बहुत जरूरी है, देश की सफाई करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपनों पे कब करोगे? 95% जांच सिर्फ विपक्ष के लोगों पे, आप अपने पे। अभी तो भाई नड्डा जी ने बोला कि 51 और 52 में हमारे पार्टी की स्थापना हुई थी। मतलब जब आप लोग अपने में ही कंफ्यूज हो कि 51-52 में स्थापित भाजपा पार्टी है कि 80 में, ये आप लोग पहले कर लीजिए। उसके बाद जिन नामों की मैंने लिस्ट सुनाई है, उन लिस्टों पे आप अगर कुछ कह देंगे तो बहुत अच्छा। मतलब हम बातें करते हैं कि हम सबके लिए काम करते हैं, उनसे जवाब लेंगे। आज दर्शकों की देश भर से मांग आई कि भाई साहब आज कोई विषय मत रखना, ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वाला ही रखना। अब सुधा जी को कितना निवेदन किया, वो कहाँ ले गई येदियुरप्पा, 80 साल के येदियुरप्पा में हमारे दर्शक का क्या इंटरेस्ट है? वो कह रहा है कि भगत सिंह कौन है ये बताओ, और अगला चंद्रशेखर आजाद कौन बनेगा वो खोज के लाओ।
ये मसला गंभीर है भाई, कोई नहीं बन सकता है, ये बन ही नहीं सकता है। ये मसला आपके कहने से बन नहीं सकता। एक मिनट भाई सुधा, आपके कहने से कैसे मान लूं? अगर एक मिनट रुको भाई, देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मंच से घोषित कर रहा है कि ये भगत सिंह है, बताओ हम अपनी और आपकी मान ले? लोकतंत्र की मर्यादा नहीं कुछ, लोकतंत्र की मर्यादा हमको बाध्य करती है कि अरविंद जी की बात को हम वजन दें। जयतिलक जी, मसला वही है कि ताहिर हुसैन और अमानुल्लाह, क्या इनके लिए भी कोई प्रतीक ढूंढा जाएगा? तो मेरे ख्याल से ये नेहरू, गांधी, अंबेडकर के साथ तो मैच नहीं करेंगे। इनके लिए फिर कौन लाया जाएगा? चंद्रशेखर आजाद वगैरह, क्या सुभाष चंद्र बोस, क्या है आपकी आकलन क्या कहता है? अमिताभ जी, अमेरिका में एक थिएटर कंपनी में एक व्यक्ति जो है अब्राहम लिंकन का रोल करता था जी। 15 साल करने के बाद जब रिटायर हो गया तभी पूरा लिंकन जैसा वेश बना करके वो अमेरिकी सड़कों पर टहला करता था, यानी अपने आप को जो है वो लिंकन ने समझता था। तो ये लोग भी जो है सियासी थिएटर के भगत सिंह है, और कोई चंद्रशेखर आजाद है, और जो बाकी है उनका नामकरण, जो 18 लोग जेल की सैर कर चुके हैं, मैं हवा नहीं कहूंगा, सैर कहूंगा, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी हैं, ये भगत सिंह के समकक्ष है। लेकिन समझ से परे है कि आज की तारीख में जब एक लोकतांत्रिक जनता जो है जिसको मुख्यमंत्री चुनी है, शिक्षा मंत्री चुनी है, उसको भगत सिंह बनने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? ऐसा कौन सा जरूरत आन पड़ी इस देश में कि जो है देश गुलाम हो गया है, देश जो है पूरी तरह से किसी और के उपनिवेश बन चुका है? तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो मैंने कहा कि सियासी थिएटर के भगत सिंह, इनको किसी तरह अरविंद जी ठीक बात, आपने ठीक बात कही। एक बात ए.के. मिश्रा से मिलूंगा, आऊंगा तकी साहब, आपसे तो आज सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं यार, बाकी सब लोग मुझे बाद में टोकेंगे कि आपने सबसे ज्यादा तकी साहब को याद बोलने दिया। ए.के. मिश्रा साहब, जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी पर काम मिलता था क्या कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन सब की फोटो मढ़ के लाओ। तो किताब की दुकान पर जाते थे, वो पूरा गट्ठर रख देता था सामने, कहता था भाई जो जो चाहिए छांट लो, 10-10 पैसा का मिलता था उस सस्ते के जमाने, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। 10 पैसे में भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद सबके फोटो फिर हम लोग लाते थे, फिर गत्ते पे ले लगा के हैं और चिपकाते थे, और फिर उसमें छेद करके धागा वाला डाल दे, फिर स्कूल ले जाते थे। हमको पता था कि हमारे बस में इतना ही है कि हम उनकी फोटो चिपका लें, उनके जैसे थोड़े हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं समझना चाह रहा हूं, ए.के. मिश्रा, गंभीर बात, यह 1857 का दौर है नहीं, 1947 का दौर है नहीं, युद्ध हो रहा नहीं, कहीं शूल बरस रहे नहीं, कहीं गोलियां चल रही, तोपें चल रही, थेमन चौक है क्या जैसा वहां हुआ था चीन में, नहीं। इसमें कोई गोली और फांसी कौन किसको दे रहा और कौन को खाद ले रहा? ये तो निर्माण का, मेहनत का समय है। इसमें फांसी की बात क्यों की जा रही है कि हम फांसी पे झूलने को तैयार हैं? जब फांसी की बात ही नहीं है कहीं, तो आप झूलने किस में तैयार हैं? झूला झूलो यार, फांसी पे क्यों झूलोगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की जो दिशा है और जो उनके लक्ष्य है, आपने शुरू में ही बोला था, उनको बड़ी बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी मैं कैसे गुजरात जीत लूं, मैं पंजाब जीत लूं, यानी अल्टीमेटली मैं, हो सकता है वो इस इंतजार में बैठे हैं कि बस 2024 आ गया है और प्रधानमंत्री की लिस्ट में अब नेक्स्ट नंबर मेरा है। ये उतावलापन उनका ये बता रहा है। अब बहुत सारी चीजें, ऐसा तो है नहीं वो डायरेक्ट अटैक करें, एक अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे महापुरुषों के जो है बराबर अपने आप को। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आपको सम्मन जो है जारी हुआ है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर एक गलत आरोप लगा है और उसमें अपनी सफाई देने, और आप इस पूरे परिदृश्य को आप इतने गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि आपके ऊपर गलत। अब एक मोहल्ले में चोरी करने वाला आदमी भी अगर कल को ये बोले कि भाई मैं तो भगत सिंह बन गया हूं और थाने में जाके इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, तो ये क्या उचित तरीके से ये जो है तुलना जो है उचित मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। आप गांधी जी, भगत सिंह तब होते, अकेले जाते, 1-2 लोगों के साथ जाते, जिम्मेदारी से सवाल और जवाब वहां पे जो भी होता, अपनी जो है
निष्ठा को संविधान के वही हिसाब वही से एक अपने मिश्रा साहब वही सवाल ले लेते हैं। ताकि साहब एक बात है कि ये प्रदर्शन पूरा भीड़ पूरा जुलूस लेके जाने की क्या जरूरत थी? अपने कागज ले जाते, गाड़ी में बैठते, सीबीआई के ले जाते, जवाब दे आते, जो कहना सुनना था। AK मिश्रा जी इस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मोदी जी सत्यनारायण की कथा बन के प्रधानमंत्री बने थे देश के। 2001-2002 में मोदी जी भी राजनीतिक परिवेश में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, और 2014 में अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये सब जुलूस चुनाव के लिए जरूरी है? उनकी तेजी उनको नहीं लगी, लेकिन आज केजरीवाल कह रहे हैं और लगातार जीत रहे हैं तो उनको तेज लग रहे हैं। ये मैं समझ में आ रहा, कह रहे हैं कि अरविंद मनीष का ये जो जुलूस है ये जरूरी था। भगत सिंह के नाम से सुनिए अमिताभ जी, भगत सिंह के नाम से क्यों कष्ट हो रहा है लोगों को? भगत सिंह ने तो देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, और भगत सिंह का नाम इसलिए प्रयोग नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर आरोप भगत सिंह का नाम लेकर अपने आप को बताए। ये अंग्रेजों की दलाली के दलालों की पहचान है। उन्होंने हमेशा अंग्रेजों से पेंशन खाई है, उन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी है। केजरीवाल साहब की तरह मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे और लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे। उनकी सरकार में भी भ्रष्टाचार आरोप नहीं है। ये उनकी पहचान है। वो राम मंदिर पे घोटाला कर डालते हैं, इन घोटालों की बात नहीं करते, व्यापम घोटाला करते हैं, घोटालों की बात नहीं करते। कफन, शहीदों के कफन को बेच खाया, ताबूतों को बेच खाया, घोटालों की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भारत की नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी है, भारत की नंबर 1 डरपोक पार्टी है। देश को इतना नहीं लूटा जितना भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है। 15 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया, और आम आदमी पार्टी गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी डरी है, बौखलाई हुई है, परेशान है, और लगातार भी आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बना के ही मानेगी, और 2024 में अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना के ही बीजेपी मानेगी। बीजेपी जो भी कर रही है उससे आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी की तेजी से बढ़ रही है। भैया रुक जाओ, 24 अभी दूर है, 24 अभी दूर है। अरविंद जेटली, अरविंद जेटली, ठीक है, तकी साहब रुक रहा हूँ।